जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो 800 रुपये है इस क्वेश्चन में, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो देखो, एस पी बराबर क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस। और देखो, इसमें क्या बोला है कि 800 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, यानी कि हमारा लॉस कितना है फ्रेंड्स, 20%। देखो, जब 20% का लॉस है तो ये जो 800 रुपये है जो सेलिंग प्राइस है, और जो सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स जो आता है हमारा, या तो लॉस के बाद आता है या प्रॉफिट के बाद। ठीक है, तो देखो, जब हमारा लॉस 20% है और सेलिंग प्राइस 800 है, तो जो 800 होगा हमारा कितने का मान होगा, 80% का मान। क्योंकि 100 में से जब हम 20 घटाएंगे तभी तो हमारा 20 का लॉस निकलेगा। तो देखो, 800 जो होगा हमारा, यानी कि हम 1% का मान निकालते हैं। तो देखो, 20% बराबर, सॉरी 80% बराबर फ्रेंड्स, ये होगा हमारा 800। ठीक है, जब 80% का मान 800 है तो हमारा 1% का मान कितना होगा फ्रेंड्स, 100 रुपये। ठीक है, तो 1% का मान आएगा फ्रेंड्स हमारा 100 रुपये। तो यहीं से क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो देखो, 100% का मान निकालेंगे हम, तो ये हमारा 100 का गुना 100 में, तो होगा फ्रेंड्स हमारा, तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा, देखो 80 का भाग जब 800 में देंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स हमारा 10। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखो, हमारा यहाँ का आएगा 10, और जब 10 का गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। यानी कि इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा हमारा 1000 रुपये। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में पूछा है कि इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि हमें 20% का लाभ हो। तो देखो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस, देखो एसपी निकालने के लिए इस पर कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 1000 रुपये पर 20% का लाभ। तो 20% का लाभ के लिए क्या करेंगे हम, 120% से गुणा और बट्टे में 100% से भाग। ठीक है, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और परसेंट के चिन्ह से परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा, 10 इंटू 120। ठीक है, तो जब 10 का गुणा 120 में करेंगे तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स हमारा सेलिंग प्राइस 1200 रुपये। और यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन का क्या है, कोई अनु जो है हमारी, उसने 480 रुपये में कुछ वस्तु खरीदी जिस पर उसे कुछ लाभ हुआ। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसने 480 में न खरीद कर 400 रुपये में खरीदा होता तो उसे शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो ये बोल रहा है कि लेख का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि लागत मूल्य क्या है। तो देखो, लागत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें पहले वस्तु को बेचने पर लाभ या दूसरी वस्तु को बेचने पर हानि या लाभ हो, तो उसे हम बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पर आधारित समझते हैं। तो देखो, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, कि एक तरफ बीच में रखते हैं इसमें हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस को, और एक तरफ रखते हैं SP1 को। ठीक है, और दूसरी तरफ रखते हैं SP2 को। ठीक है, तो देखो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। पहले में जितना होगा फ़ायदा हो तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है, जितना भी हो, और दूसरे में जितना होगा लॉस हो या कुछ भी हो तो उसे माइनस में लिखेंगे। अगर लॉस है तो माइनस, अगर फ़ायदा है यानी कि लाभ तो उसे लिखेंगे प्लस में।
तो देखो माइनस या प्लस ये दोनों तरफ एक ही कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे बीच में। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। उसके बाद में देखो 480 रुपये में बेचने पर, तो देखो 480 मैंने यहाँ रखा। ठीक है, 480। और देखो अगर उसने 400 रुपये में बेचा होता तो देखो 400 रखूँगा मैं इधर। अब देखो हमें क्या देखना है अब इसमें, इसे हम यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर, यानी कि जिसमें इतना लाभ हो रहा होगा, यानी कि पहले में अगर 1 का लाभ है तो दूसरे में 1/3 के बराबर क्या होगा, नुकसान। जैसे कि देखिए यहाँ समझिए, अगर लाभ हमारा प्रॉफिट हमारा अगर 1 है तो हमारा जो लॉस होगा प्रॉफिट का 1/3, यानी कि इसका 1/3 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्रॉफिट बट्टे में अगर लॉस को लाएंगे तो देखो 3 यहाँ जाएगा ऊपर और बट्टे में आएगा 1। तो देखो पहले में कितना हो रहा है, 3 का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ का लिखेंगे +3, और देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 की हानि, तो इसे लिखेंगे माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, या कहीं भी जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। अगर ये प्लस प्लस होता कि जैसे कि मतलब हानि होती दोनों तरफ, तो हम इन्हें क्या करते हैं, आपस में घटाते। उसी प्रकार अगर लाभ होता तो इन्हें भी हम आपस में क्या करते, घटाते। लेकिन जब माइनस और प्लस, लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए आप, 480 और 400 के बीच में कितने का अंतर है, 80 रुपये का। ठीक है, तो जो 80 रुपये होगा फ्रेंड्स, वो कितने का मान होगा हमारा, 3 और 1 4 यूनिट का मान। तो 80 रुपये जो होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो 3 और 1 4 यूनिट का मान, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का मान। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर बटे में 4, तो देखो 4 से भाग देंगे 80 में, तो ये कटेगा 20 बराबर। और देखो इस 20 का क्या करना है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें से 20 एकम 20 इसमें जोड़ दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, या फिर 20 का गुना 30 में कर दोगे, 3 में 20 का गुना 3 गुना करेंगे तो 60 रुपये होगा। अगर 60 को 480 में से घटा देंगे तो भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ मैं इससे, तो 20 का 3 गुना कितना होगा, 60 रुपये। ठीक है, तो देखो 480 माइनस के 60 रुपये, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा फ्रेंड्स कितना आ गया, वो आ गया हमारा 420 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखो आप इससे नहीं निकालना चाहते, अगर आप इससे निकालना चाहते हो तो देखो इससे कैसे निकलेगा, देखो 20 एकम 20, देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, जब हमें हानि हो रही है तो हानि को जब हम उसमें जोड़ेंगे अपने सेलिंग प्राइस में, तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। उसी प्रकार जब हम अपने सेलिंग प्राइस में से लाभ को घटाएंगे तभी क्या आएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस। तो देखो उसी प्रकार क्या करूँगा मैं, इसमें अब उसकी हानि को जोड़ूंगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर हानि कितने की हुई फ्रेंड्स, हमें 1 यूनिट की, कितने पर, 400 रुपये में बेचने पर। देखो 400 रुपये प्लस 20 एकम 20, तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा हमारा, 420 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ के 7/5 के 5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो क्वेश्चन में बोला फ्रेंड्स, जब हम किसी वस्तु को 3200 रुपये में बेचते हैं तो उस पर होने वाला जो लाभ है, तो उसी जो होने वाला लाभ है, उसी माल को अगर 3000 रुपये हम बेचें तो बेचने पर जो प्राप्त होने वाला लाभ है पहले के लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इसमें भी क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसेस होगा हमारा। तो देखो बीच में लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस को। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ क्या लिखेंगे 3200,
तो देखो मैंने यहाँ के लिख दिया 3200, ठीक है, ये 3200 मैंने लिख दिया। और एक तरफ क्या लिखूंगा मैं, 3000 रुपये, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये लिख दिया। उसके बाद में देखो मैंने ये ऐसे बनाते बटरफ्लाई की तरह। अब देखो इसमें क्या बोला है कि इसका पहला लाभ, यानी कि देखो ये पहला लाभ है, पहला लाभ देखो बेचने पर होने वाला प्राप्त लाभ पहले के लाभ के, देखो ये दूसरा लाभ है, तो इसके लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो होने वाले लाभ के 7/5 के भाग के बराबर है, तो देखो गुणा करूंगा मैं 7 से और बटे में 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो देखो फ्रेंड्स होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। सॉरी फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा, देखो दूसरे इसका आएगा 7/5, इसका नहीं आएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट बटे में सेकंड लाएंगे, और देखो 7/5, यानी कि पहले पर कितना होगा 7 यूनिट का प्रॉफिट और दूसरे पर कितना 5 यूनिट का प्रॉफिट। तो देखो दोनों प्लस में लिखेंगे, तो +7 का यूनिट का फायदा हो रहा है यहाँ, और यहाँ कितने का हो रहा है +5 यूनिट का, ठीक है। तो देखो अब क्या निकालते हैं हम इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखो 3200 और 3000 के बीच में कितने का अंतर है, 200 रुपये का, ठीक है। और जो ये 200 रुपये है हमारा कितने यूनिट का मान है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों तरफ क्या हमारा लाभ, जब हमारे एक तरफ हानि एक तरफ लाभ होता था तो क्या करते हैं हम दोनों यूनिटों को जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा एक तरफ लाभ है और दूसरी तरफ भी लाभ है, तो हम इन दोनों को क्या लेंगे, अंतर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे। तो देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 2 यूनिट, तो यूनिट को क्या मानता हूँ मैं एक्स, तो देखो 2x बराबर कितना होगा 200, ठीक है। तो देखो दो दो से भाग देंगे फ्रेंड्स हमारा, तो देखो x बराबर कितना आएगा हमारा 100, ठीक है। तो देखो अगर आप चाहो तो x यहाँ भी लिख सकते हो 7x और 5x, ठीक है। तो देखो यहाँ के बाद में क्या करना है हमें निकालना है पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले की तरह दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। तो देखो इससे निकालोगे तो 100 का गुणा 5 यानी कि 500, 500 3000 में से घटाओगे तो भी तो कितना है हमारा 2500। उसी प्रकार जब 100 का गुणा 7 में करोगे तो 700 को जब 3200 में से घटाओगे तो भी कितना आएगा हमारा 2500। तो देखो मैं एक तरफ से निकालता हूँ, कॉस्ट प्राइस बराबर 3200 माइनस 700, 7 का गुणा 100 में, तो देखो 700, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 2500 रुपये। और यही जो होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो ये होगा फ्रेंड्स वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सेम बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखो बीच में रखूँगा मैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। उसके बाद में देखो 832 रुपये में बेचने पर कितने में 832 रुपये में बेचने पर जो होने वाला लाभ है 448 रुपये में, देखो 448 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी कि देखो जो इस पर लाभ होगा 800 रुपये में बेचने पर वही हमारा 448 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, हमारा प्रॉफिट बटे लॉस एक एक यूनिट होंगे, यानी कि यहाँ 1 यूनिट का फ़ायदा और यहाँ 1 यूनिट का नुकसान, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हमारा प्लस और माइनस, और देखो यहाँ क्या देखेंगे हम इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो देखो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। और देखो 13 में से 4 गए, सॉरी फ्रेंड्स 12 में से 4 गए 8, ठीक है। देखो 12 में से 8 गए 4
12 में 4 गए 8, ठीक है। उसके बाद में 7 में 4 गए 3, तो ये होगा हमारा 384 रुपये। और ये क्या आएगा हमारा इन दोनों का, ये दोनों है इनका डिफरेंस। देखो डिफरेंस में क्या करते हैं हम, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो 2x बराबर 384, ठीक है। तो देखो 84 में जब भाग देंगे 384 में x 2 का, तो x बराबर होगा हमारा 192, ठीक है। तो कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 192 रुपये, ठीक है। जब 192 रुपये ये आ गया, तो उसके बाद में क्या निकालेंगे हम, पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर, या तो आप इसमें से 192 घटा दो या फिर इसमें 192 जोड़ दो। तो देखो आपका मैं कॉस्ट प्राइस इसमें निकालूंगा, तो देखो 448 प्लस के 192, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा हमारा, देखो 8 और 2 10, हासिल का 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल का 1, 1 और 4 5 और 1 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया वो आया हमारा 640 रुपये, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमें कि यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो इसको अगर हम 10% की हानि पर बेचें, या तो देखो इसे सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीके हैं यहाँ से, या तो आप पहले 10% निकाल के 640 में से घटा दो, या फिर इसका जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसका सीधा आप 90% निकालो। तो मैं देखो सीधा सेलिंग प्राइस निकालूंगा 640 रुपये का 90%, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, और जब 9 का गुणा 64 में करेंगे तो देखो कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 छिक्के 54, 54 और 3 कितने हो गए 57। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो 576 रुपये राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में भाइयों में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 490 रुपये में बेचने पर हानि से 4 गुना लाभ होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सेम बटरफ्लाई पर है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, किसी वस्तु को, देखो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, उसके बाद में देखो 455 रुपये में बेचने पर जो होने वाली हानि है, देखो 455 मैंने इधर रखा, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला कि उसी वस्तु को 490 रुपये में बेचने पर हानि से 4 गुना लाभ होता है। तो देखो जब हम इस वस्तु को 490 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितना होता है 4 गुने के बराबर लाभ। यानी कि अगर हमें 1 यूनिट का हानि अगर 455 रुपये में बेचने पर होती है तो हमें 4 गुने की, यानी कि 4 यूनिट का फायदा कितने में होगा 490 रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो ये क्या हमारी हानि और ये क्या हमारा लाभ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले तो निकालेंगे इनका अंतर, ठीक है। तो देखो 490 में से जब 455 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा फ्रेंड्स 35, और जो 35 होगा फ्रेंड्स ये होगा हमारा 4 और 1 5 यूनिट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें लाभ, एक में लाभ और दूसरे में हानि होती है तो हम दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन जब हमें दोनों ही केसों में हानि होती है तो हम घटाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे दोनों केसों में लाभ होता है तो उसमें भी क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो जो 35 होगा फ्रेंड्स ये होगा हमारा 5x, यानी कि 5 यूनिट का मान। तो देखो मैंने इसे x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखो 5x का मान जब 35 है तो 1x का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 7, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 7। तो यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स हम पहले कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बराबर, मैं इसी से निकालता हूँ। तो देखो 455, जब 455 रुपये में हम इसका हानि जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो
ये 1 यूनिट का मान 7 है और यहाँ भी क्या है 1 यूनिट, तो इसमें मैं ऐड करूँगा 7। तो देखो 455 और 7 कितने हो गए 462 रुपये। और ये क्या फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब देखो इसके बाद में क्या बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेकंड जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। तो देखो सेकंड सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो देखो 125% लाभ आप पहले निकाल दो और उसके बाद में इसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट आप इसका 125% निकाल दो तो डायरेक्ट आपका क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो देखो मैं क्या निकालूंगा इसका, मैं सीधा इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस इंटू 462 इंटू 25% लाभ, तो 125 का गुना। तो देखो 125% बटे में 100% से भाग, ठीक है। तो देखो अब इसमें इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो 25 पंजे कितने होते हैं 125 और 25 चौके 700। और देखो 4 का भाग देता हूँ मैं इसमें। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसके बाद में क्या बचा हमारा 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 2 बचे तो 4 पंजे 20। अब 115.5 का गुना इसमें करेंगे 5 में, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो SP बराबर 5 पंजे 25, ठीक है, ये पॉइंट लगा। 5 पंजे 25 और 2 कितने हो गए 27, हासिल का 2, ठीक है। और देखो 11 पंजे 55 और 2 57। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 577.5 रुपये। यही इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लास्ट। तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का। एक वस्तु को 955 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 6% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने किसी वस्तु को जब 955 रुपये में बेचते हैं तो उस पर होने वाला जो लाभ है 845 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो इसमें बोला है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा वही बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो मैंने लिखा यहाँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक तरफ क्या करूँगा मैं 955 रुपये, ठीक है, लिख दिया मैंने। और दूसरी तरफ क्या लिखूँगा मैं 845 रुपये। तो देखो इसमें बोला है कि 955 रुपये में होने वाला जो लाभ है, यानी कि जिस पर इतना लाभ होगा उतना इस पर क्या होगी हानि होगी, यानी कि 1 यूनिट का अगर इस पर हानि हुए तो इस पर 1 यूनिट का क्या होगा फ़ायदा। तो देखो फ्रेंड्स जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, देखो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं क्या बताऊंगा आपको बहुत ही ट्रिक से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आपको आ जाएगा। देखो जब आपका जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर हो या प्रतिशत हो या ना हो, कहने का मतलब है जब हमारा किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ हानि के बराबर हो जाए तो दोनों कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो हैं इनको ऐड करने के बाद में आधा कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस सीधा निकल के आ जाएगा। तो देखो 955 में जब 845 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा। तो देखो 955 प्लस के 845 और बट्टे में 2, ठीक है। तो देखो 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। हासिल का 1 9 8 17 और 1 18, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 से भाग। तो इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है वो आगा फ्रेंड्स हमारा कितना 900 रुपये इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस होगा। अब इसके बाद में बोला है कि 6% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ से देखो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसका सीधा 106% निकालूंगा मैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा सीधा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। देखो 100% से भाग, तो देखो 2 जीरो से फ्रेंड्स हमारे 2 जीरो कट जाएंगे और प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स हमारा 9 × 106। और जब फ्रेंड्स 106 का गुना
9 में करेंगे तो कितना होगा, 9 छिक्के 54 और 9 एकम 9, यानी कि 954 रुपये जो होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, ताकि अपने तुम्हारे जो दोस्त भाई बंधु हैं उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।